हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जिस मटेरियल के बारे में बात करेंगे ये डेफिनेटली आपने रोड इंडस्ट्री में रिसेंटली काफ़ी सुना होगा। आज हम बात कर रहे हैं जियोग्रिड्स के बारे में। जियोग्रिड्स इन द पेवमेंट्स। जियोग्रिड्स रिसेंटली काफ़ी चर्चे में रहा है और काफ़ी यूज़ भी हो रहा है। जियोग्रिड्स हालांकि ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन इंडिया it has been recently adopted with the help of IRC guidelines and with the help of upcoming suppliers. अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जियोग्रिड है क्या, ये बनता कैसे है, इसके टाइप्स क्या क्या है, जियोग्रिड्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, आप कहाँ कहाँ पे जियोग्रिड यूज कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हाउ जियोग्रिड इज बेनिफिशियल टू यू। तो चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग अहेड, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट अपकमिंग टेंडर्स आपके लिए लाते रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ व्हाट इज जियोग्रिड्स? जियोग्रिड्स इज अ सिंथेटिक मटेरियल। बेसिकली ये पॉलीमर होता है मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीथिलीन और पॉलिएस्टर। ईदर ऑफ द थ्री मटेरियल्स से ये पॉलीमर बनता है। There are three types of geogrids available in the market. There is uniaxial geogrid, biaxial और triaxial geogrid. As the name suggests, uniaxial मतलब इसकी जो strength है वो one direction में होती है। Biaxial में it has the strength in two perpendicular directions. And triaxial geogrid जो recently market में आया है, it has strength in multiple directions. अब there is also one more quadruple geogrid which is not yet introduced in the Indian market, but research is going on and जल्दी वो भी आ जाएगा। बेसिकली डिफरेंस इन तीनों या चारों जियोग्रिड्स में यही है कि हर एक की स्ट्रेंथ ऑफ स्टेबिलाइजिंग द सॉइल और होल्डिंग द एग्रीगेट्स इज इंक्रीजिंग। Now, moving ahead, what are the applications of GeoGrid? So basically, GeoGrid अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक सॉइल स्टेबलाइजिंग मटेरियल है। तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो जाते हैं। जैसे आप इसको जो सॉइल में स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें इस फॉरेन मटेरियल को ऐड करके, जियोग्रिड को ऐड करके आप उसकी स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। सेकेंडली, जैसे स्लोप प्रोटेक्शन है, कोई स्लोप्स है, अगर वहाँ पे आपको सॉइल इरोजन सेव करना है तो जियोग्रिड्स कैन हेल्प इन दैट। अगर आप इस हाईवे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको जियोग्रिड के बारे में डेफिनेटली पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसके बारे में जानें। जैसे अगर आप एक ब्यूरोक्रेट है, अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, क्योंकि ये नया मटेरियल है, ये आपके पास अप्रूवल के लिए आएगा, आपके पास इसके बारे में लोग पूछने के लिए आएंगे। सो वेन एवर यू गो फॉर एनी अप्रूवल और वेन एवर यू प्लान टू गिव एनी अप्रूवल फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसके बारे में जानकारी रखें। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म में काम करते हैं और आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी अब तक अपने प्रोजेक्ट्स में जियोग्रिड यूज़ नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो सो दैट आपके कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स है उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँ, सो दैट यू कैन हेल्प देम सेव अ लॉट ऑफ मनी
in their upcoming projects. And of course, अगर आप एक कंसल्टेंट है तो आप आपके क्लाइंट्स के लिए जियोग्रिड्स पेमेंट डिज़ाइन में यूज़ करके यू कैन हेल्प देम इन वैल्यू इंजीनियरिंग इन अ लॉट ऑफ वेज एंड सेव देयर मनी. सो डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें. जैसे मैंने कहा कि जियोग्रिड ये एक सॉइल स्टेबिलाइजिंग मटेरियल है. सो जहाँ जहाँ पे बेसिकली सॉइल की प्रॉपर्टीज इज नॉट स्ट्रॉन्ग या फिर सॉइल प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ नहीं होती है, वहाँ पे जियोग्रिड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ जहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टीज अच्छी है वहाँ पे भी जियोग्रिड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. आस्क मी हाउ, आई टेल यू. सी, जहाँ पे सॉइल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है और अगर आप वहाँ पे जियोग्रिड यूज़ करते हो तो आपकी जो सॉइल की स्ट्रेंथ कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपकी जो स्ट्रेंथ है जो उस रोड की या लाइफ है वो और बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का. डेफिनेटली दैट इज़ अ वेरी आइडियल सिचुएशन. बट राइट नाउ इन इंडिया जिस तरीके से जो कॉम्पिटिटिव प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वी आर वेरी मच कंसर्न कि हमारी डिज़ाइन लाइफ जो रोड की होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए. वी डोंट वांट मोर. और अगर हमें ज़्यादा मिल रही है तो वी कैन डेफिनेटली reduce or bring down the strength of the complete pavement by reducing the other materials which are being used. और जिसके कारण इस इंडस्ट्री में जियोग्रिड्स काफ़ी यूज़ हो रहा है. सो आई टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे. बेसिकली जियोग्रिड यूज़ करके आप आपके पेवमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो. ओके, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम क्रस्ट थिकनेस या मिनिमम आपको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, आप जो DBM और BC के जो लेवल्स है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द पेमेंट डिज़ाइन टू अ सिग्निफिकेंट लेवल विच कैन हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी इन योर प्रोजेक्ट. इसी के चलते द यूज ऑफ जियोग्रिड हैज स्टार्टेड पिकिंग अप इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रोड इंडस्ट्री. सो अगर आपने इस बारे में सोचा नहीं है या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट्स में इसको यूज़ नहीं किया तो गो अहेड and use this geogrids in your projects. Now talking about the benefits of the geogrids. Benefits of the geogrids, as I definitely told you, it will make your project or make your pavement more economical. Definitely the cost of the geogrid might be a little higher as compared to your conventional material, but जो ओवरऑल इम्पैक्ट इसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पे आएगा, जैसे आपके DBM के लेवल है, थिकनेस के लेवल, DBM और BC के लेवल से स्पेशल और आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो लेबर कंपोनेंट है जो सेव होगा DBM और BC की थिकनेस कम होने की वजह से, इन सबको फैक्टर करते हुए अगर आपने चेक किया तो जियोग्रिड्स विल हेल्प यू इन अ बिग वे टू सेव द कॉस्ट. एंड हियर वी कम टू एंड ऑफ आवर वीडियो, बट आगे चलते हुए we will be coming up with one of our second part of this video, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए जब भी आप एक जियोग्रिड सिलेक्ट करोगे तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने चाहिए, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि आप जो जियोग्रिड सिलेक्ट कर रहे हो दैट इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड इट विल गिव यू द रिजल्ट्स which are being told to you by the competent authority or competent manufacturer. So stay tuned to Construct India with Tejas Sauti and don't forget to subscribe to this channel. Thank you.